काम का अगर भला कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं किसी उसके लिए, जो 36 बिरादरी को लेकर चल सकते हैं, ऐसे हैं हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जो हमारे इस दक्षिण हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पर्यटन से यहाँ हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो हमें जो तोहफा दिया, उसको देखते हुए मैं आपसे यह अपील करता हूं, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में आप सब लोग इस बात में पूरी मदद करें, ताकि हमारा जो दिया हुआ तोहफा है उसकी मान सम्मान रह सके। हमें एक बात ज़रूर आपसे और कहना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष साहब और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिसको भी टिकट देके भेजें, इस ज़िले से 3 की 3 सीट हारी थी, और बल्कि हमारे फरीदाबाद पार्लियामेंट में एक विधायक जीत के गया था, जो भाई हमारे नीरज शर्मा जी हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अब हमारे फरीदाबाद पार्लियामेंट की 9 की 9 सीट यहां से जीत के जाएं। आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रेम सरपंच साहब, भाई तुम भी भाई पूरन सरपंच साहब, भाई कुणाल और भाई दलवीर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस देव धरती पर उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आदरणीय हुड्डा साहब को एक ही आश्वासन देता हूं कि हमारे आदरणीय भाई पूरन और उनके साथियों ने जो बस्ती माता को यहाँ इकट्ठा किया है, और मैं देख रहा हूं कि ना केवल बामनी खेड़ा बस्ती से बल्कि आस पड़ोस के इलाके के सभी बिरादरी, सभी सम्मानित एक से एक बड़े सरदार यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा ये दावा है, बामनी खेड़ा गांव में किसी नेता का आना ये एक देवभूमि है, और इस देवभूमि का आशीर्वाद जिसे मिलता है, और जो आज आशीर्वाद ये बस्ती आपको दे रही है, आने वाले समय में परमात्मा आपको बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति देने का आप देखेंगे। और क्योंकि उन्हें आगे जाना है, मैं सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी आयोजकों का और आपका धन्यवाद करता हूं, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा इस बस्ती के ऊपर बनी रहेगी। और बामनी खेड़ा गांव चाहे आज हतीन हल्के में आता है, लेकिन आप इन दोनों जिलों के मालिक हैं। आपका दिया हुआ आशीर्वाद केवल हतीन हल्के में मायने नहीं रखता, आपका आशीर्वाद हमारे दोनों जिलों में जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, आज का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त होगा। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। चौधरी इजराइल और भाई किसी का नाम रह गया हो, हाथ जोड़ के माफी। सम्मानित मंच, बाद में वो यूँ तो कहियो मत के पंडित ने मेरा नाम ना लिया, क्योंकि करण भाई साहब का पहले ही आदेश हो गया। भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जब पगड़ी बंध रही थी और ये गांव हमारा बहुत निजी रिश्तेदारी का गांव है, मोहताबाद से हमारी बच्चियां आई हुई हैं, परिवार है हमारा मोहताबाद में स्वामी पंडित जी का। मैंने इसलिए पगड़ी भी नहीं बंधवाई, मैंने माला की भी मने करी। तो वो ये कह रहे थे ये ब्राह्मणों की पगड़ी है। एक तो हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता, जब पिछले बार 9 से 14 की प्लान देखी आपने, चाहे स्वर्गीय बाबूजी की बात करूं या स्वर्गीय बाबा जलेब खां की बात करूं, मेरे ख्याल से दोनों हलकों में 36 बिरादरी के बच्चे लगे। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब 1986 में खाली पंडित लगे और बाबा जलेब खां ने अपने लगाए, सारे लगे। और अब तो ये हम हुड्डा साहब के आगे कह रहे हैं, नाराज ना हो जा। एक कहावत है हुड्डा साहब के बारे में मशहूर, कि हुड्डा साहब कहते कुछ नहीं है, कर देते हैं। और जो हुड्डा साहब ने कह दिया, फिर तो भैया वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। क्योंकि हुड्डा साहब की जवान के मायने, और ये हरियाणा में नहीं देश में चर्चा है कि हुड्डा साहब मुंह ही नहीं खोलते, हुड्डा साहब मुंह ही नहीं खोलते। और भैया हम तो झोली पसार के भीख मांग रहे हैं, कारण ये अपना गांव है, बस्ती है,
हुड्डा साहब ने हम ब्राह्मणों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हुड्डा साहब ने सबसे पहले ऐलान किया कि हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम कोई बनेगा तो वो ब्राह्मण बनेगा। तो भाई आज के बाद यूँ मत कहियो कि यूँ पगड़ी ब्राह्मण की है, ये बाकी 3 बिरादरियों के लिए भी कहा है। अब तो हुड्डा साहब आप हम सबके सरताज हो, अब तो हम वो मेहनत करके दिखाएंगे कि आप ये कहोगे कि नहीं, सब ने मेरे लिए मेहनत करी, सब मेरे साथ आगे बढ़े और तब मैं उस मुकाम तक पहुंचा। और मैं सरकार के रोने तो क्या रोऊं, या कभी भैया ने बुतेरे रो लिए। मैं पहले बड़ा भैया दुखी था, एक तो मैं इकलो चुन के भेज दिया, कोई मेरा साझीदार नहीं है पूरी बेल्ट में, बॉर्डर ते बॉर्डर। तब के भाई इकलो तो छोड़ियो मत मुँह, बहुत तकलीफ हो, पीठ दुख रही है सारी की सारी। और सीवरेज से मैं इतना परेशान था। आप सबने देखा, भ्रष्टाचार की बात करी, 54 दिन नंगे पैर डोला, कपड़े उठा के डोला, नंगे पैर कफन वाले कपड़े पहने। आज हम शहीद की श्रद्धांजलि देने गए, क्या नरक मचा पड़ा। सड़कन पे हमें डर लग रहा, वो आधे पौने घंटे के जाम, वहाँ तो कह नहीं सकते थे कि यहाँ तो सत्ता पक्ष के हैं और तीनों ही बीजेपी के हैं, और उसके बाद इतना तगड़ा विकास। तो भाई विकास इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अपना भविष्य देखो, मान सम्मान देखो, वो हमें कहीं मिल सकता है, कांग्रेस के नीचे मिल सकता है, हमारा कोई ग्वालिया सही बन सकता है, हुड्डा साहब बन सकते हैं। 10 साल का हमने राज भी देखा, आज ये फीता तो काट रहे हैं इन पे सबन में, हाईवे के पुलन के। इसका भी काम हुड्डा साहब के ही टाइम का था, डबचिक में प्रोग्राम हुआ था, सीपी जोशी जी आए थे, हमारे एनएचआई के मिनिस्टर थे, मेट्रो लाए तो हुड्डा साहब लाए, इन पे 1 इंच नहीं बढ़ी। बदरपुर का बॉर्डर का पुल बना तो हुड्डा साहब बना। ये तो 10 साल झूठे वादे करने में टाइम निकाल गए, अब इन पे बहुत छल लिए, आगे मत छलना। और भाई इजराइल की बात को बजन देना, 9 की 9 सीटें और लोकसभा हुड्डा साहब की झोली में डाल के दो। और भाई कोई बात मेरे मुंह से गलत निकली हो उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। मैं तो केवल आपसे ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि देखिए, अब इलेक्शन का साल चल गया है, तराजू आपके हाथ में, अपना भला और बुरा आप समझने का समय आ गया। ये ब्राह्मण बस्ती है, बुद्धिजीवियों की बस्ती है और किसानों की बस्ती है। ये खाली पत्रा पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं बसते, यहाँ पर धरती का सीना चीर करके किसानी करने वाले जो है ना, वो भी ब्राह्मण यहाँ पर बसते हैं। और आप समझ सकते हैं कि किसान की क्या तकलीफ है, आपने मजदूर की क्या तकलीफ है, ये आप समझ सकते हैं। आपके यहाँ पर 13 महीने यहाँ पर किसान जो आंदोलन हुआ, आपके यहाँ पर 13 महीने यहाँ पर आंदोलन चला है। तो आप इस बात से बेहतर समझ सकते हैं कि आज समय क्या है। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो नारे लगते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। जीरी धान को बोलते हैं, चावल। और अब कहते हैं कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो ये स्थिति है। हुड्डा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए। जहाँ जो ब्राह्मण वर्ग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ, हमारे जितने भी डोलेदार ठुरेदार जो भी थे, मंदिरों के जो पुजारी और जो दूसरे थे, उन सबको मालिकाना हक अगर किसी मुख्यमंत्री ने देने का काम किया तो उस मुख्यमंत्री का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। गरीब लोगों को रातों रात लखपति बनाने का, 100-100 गज के प्लॉट देने का अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया तो उस मुख्यमंत्री का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सभी को जो विकास के काम, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो डेवलपमेंट के जो भी काम हुए हैं, समय नहीं है। और ये तो आज यहाँ तो जलपान का प्रोग्राम था, ये सभा बन गई, लेकिन सारे मुद्दों पर बात करने की जरूरत है कि आज बेरोजगारी की क्या हालत है, महंगाई की आज क्या हालत है, क्यों हरियाणा 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूब गया है, क्यों हरियाणा में कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,32,800 रुपये का कर्जा लेकर के वो क्यों पैदा हो रहा है। आज महंगाई में हरियाणा सबसे आगे क्यों है, कानून व्यवस्था में हरियाणा नीचे से नंबर 2 क्यों है। आज हरियाणा को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स है उसमें भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया जा रहा है।
आज जो शिक्षा का जो स्तर है वो पूरी तरह से यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। तो मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूँगा, आने वाला समय आपका है। भाजपा की सारी पोल खुल चुकी है, उनके सारे वायदे झूठे हैं। इन जुमलेबाजों से इस प्रदेश को बचाओ और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से मजबूत करें और यहाँ के 9 सीट जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट टिकट लेकर के आए उसको अपना एक वोट देकर के विधानसभा में भेजने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जो पार्टी जो काम कर रही है हुड्डा साहब बताएंगे। आज जो हुड्डा साहब ने जो अपने जो 14 सूत्री कार्यक्रम है उसके बारे में हुड्डा साहब बताएंगे कि हम सरकार में आए तो आपके लिए क्या करेंगे। देखिए, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करनी थी, लेकिन मैं थोड़े समय में थोड़ी बात कहूँगा। ये हरियाणा बना इंदिरा जी ने बनाया और उस समय ये सवाल था कि आया हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं कर सकता आर्थिक तौर पे। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को बधाई देता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 था। आज नंबर 1 किस चीज में हो गया भाई 9 साल में? बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की बात नहीं। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जो बदमाश छोड़ के भाग गए थे हरियाणा फिर लौट आए सारे। ये आपके सामने महंगाई में कोई काम देखो। बेरोजगारी तो इस हद पे हो गई कि हमारे बच्चे, वो डोंकी है ना अमेरिका में जाता है, बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, क्यों? बेरोजगार है। इतना प्रदेश में क्या हो गया। और कर्जा हरियाणा पर आज 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। तो कैसे चलेगा काम? तो आज ये आपको सोचने की जरूरत है कि हम क्या करें। और कोई फैसला जाने का नहीं किया। कभी परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इसी चक्कर में घुमा रखा है, उलझा रखा लोगों को। ना तो समय पे फसल खरीदी जाती है, ना समय पे पैसा मिलता है, कोई भी काम नहीं होता। और 1 इंच, जैसा उदयवान जी ने बताया, 1 इंच तो मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। फिर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। फिर कैसे होगा? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये आज आपको सोचने की जरूरत है। तो इन्होंने किया, जिक्र किया, पंडित जी ने आज कहा था चाय पीने आना, इन्हें पूरा जलसा कर दिया यहाँ है पंडित जी। तो मैंने चाय पे बुलाया था। एक गैस का सिलेंडर कह दिया। गैस का सिलेंडर जब ये सरकार आई, जब क्या भाव था, तब हमारी सरकार गई, आज क्या भाव है? 1200। तो भाई हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपए। और इसी प्रकार से जैसे हमारा खेल खिलाड़ी हुआ था, तमाशा बना दिया, अच्छे हमारे लेके आए, उनको पूरा इन्होंने नहीं किया। और 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए उन्होंने गरीब आदमी को। इन 1 दिया हो तो बता दोगे, 1 इंच नहीं। तो वो प्लॉट देना शुरू करेंगे, मकान बनवाएंगे उनके लिए, गरीब आदमी के लिए। हर कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे जैसे पहले करी थी और प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। और जो गरीब आदमी है, आपने सुना होगा 300 यूनिट जो है बिजली खरीदेंगे ताकि गरीब आदमी तमाशा बना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं काम हमने कर रखे हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा जब आपको पता भी लग जाएगा, जैसा नीरज जी ने जिक्र किया, ये सब आपके सामने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज हमारे को सोचने की जरूरत है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ना तो पढ़ाई, ऐसा हालात कर दिया हरियाणा में,
स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में बैठे रहे। लगाए नहीं 2 लाख सरकारी नौकरियां पक्की खाली हैं आज हरियाणा में, नौकरी नहीं लगाएंगे। मतलब नौकरियां बेचते हैं इस प्रकार से जैसे आपकी परचून की दुकान होती है ना, उस पर परचून बिकता है। आपने देख लिया। तो किसका एक भी फैसला जनहित का नहीं है। किसान, ना किसान के हित में, ना दलित के हित में, ना मजदूर के हित में, ना कर्मचारी के हित में, ना व्यापारी के हित में, ना शहरी के हित में, ना ग्रामीण के हित में। कोई फैसला इस सरकार का एक बता दो भाई ये फैसला किया हो तो सरकार ने अच्छा काम किया। तो मैं तो आज यही कहना गया हूँ भाई, इस गांव में आया हूँ बावनी खेड़ा में, यहाँ से आशीर्वाद लेके जाऊँगा और एक नई ऊर्जा लेके जाऊँगा, ताकि हम आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से ये जो मौजूदा सरकार है इसको उखाड़ फेंक के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये मंजूर है आपको? आप खड़े खड़े बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।